नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका 60 डेज 60 क्लास चैलेंज में। और आज हमारा है डे 2। फर्स्ट डे हमने रेशो टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने रेशो के बेसिक को सीखा था और रेशो के कुछ पर्टिकुलर इंप्लीमेंट को सीखा था कि हम रेशो को किस प्रकार से यूज करते हैं, या रेशो की कुछ शॉर्ट अप्रोच जो हम करते हैं यूज, उसको हमने सीखा था। तो दोस्तों, आज हम इस दूसरी क्लास में डिस्कस करने वाले रेशो के आगे के पार्ट को। और मैं आपको बता दूं, अगर कोई बच्चा पहले दिन ये क्लास देख रहा है तो मैं बता दूं, ये क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है। 60 डेज का 60 क्लास का चैलेंज है, जिसमें हम आपको पहले देने वाले एक क्लास, उसके बाद में देने वाले उस क्लास से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अगर आप उन सारी चीज़ों को करते हो तो 60 डेज में आप इतना मैथ अपना कर सकते हो कि आप 100% स्कोर कर पाओ, या सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो या स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पर ही आपको मिलेगी इनकी पीडीएफ और इनसे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अगर किसी बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लो, क्योंकि आपको ये वीडियो दोबारा ना ढूंढनी पड़े तो आपको यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैं आपको बता दूं बेटा, हम क्वेश्चन की हेल्प से ही कंसेप्ट को सीखेंगे। जो क्वेश्चन पेपर में आए हैं उनकी हेल्प से कंसेप्ट को सीखेंगे, और हर टाइप के क्वेश्चन को कर रहे होंगे ताकि हम कंसेप्ट, हर कंसेप्ट को सीख पाए जो आज तक पेपर में आया हुआ है। ध्यान से चीजों को समझना। जैसे आपके सामने आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है और टोटल 10th नंबर का क्वेश्चन है। अभी तक मैं 9 क्वेश्चन करा चुका हूं लास्ट क्लास में। देखो, बोल रहा है कि A/B 9/14 है और B/C 16/7 है, और आपको बताना है A/B/C ABC का रिलेशन बताना है। तो बड़े ध्यान से इस बात को समझना बेटा। देखो, आपको दिया हुआ है, दो तरीके से बताऊंगा इसको मैं। पहले तो आपको दिया है A/B और ये दिया है आपका 9/14। 9/14 इसी प्रकार से आपका दिया है B/C, B/C, और ये कितना दिया है बेटा, ये दिया है आपका 16/7। यस या नो, 16/7। तो आप यहाँ पे सबसे पहला काम क्या होगा आपका, आप यहाँ पे ये देखो, इन सब रेशो में कॉमन नंबर क्या है जो दोनों जगह है, तो आप बोलोगे वो कॉमन नंबर है बी। यस या नो। अब आप यहाँ पे दोनों जगह बी का मान सेम कर दो। बी का मान सेम कर दो। सेम करने का मतलब है सर, यहाँ पे और यहाँ पे इक्वल कर दो। यस या नो। क्या कर दो बेटा, इक्वल कर दो। अब इक्वल करने के लिए क्या नंबर करना पड़ेगा, इस 14 को किससे मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करे। डिवाइड आपको नहीं करना, क्योंकि डिवाइड में आपकी कैलकुलेशन टफ हो सकती है, आपको मल्टीप्लाई ही करना है। अब ध्यान से बात समझना, आपको यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। किसका, एलसीएम ऑफ 14 एंड 16, यानी कि इन दो नंबर का एलसीएम आपको निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि यहां पर b को दो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है। पहले वाले रेशो में 14 कर रही है और दूसरे वाले में 16 कर रही है। अब हमें इनका एलसीएम निकालना है, और जो भी एलसीएम आएगा दोनों नंबर को यहां भी और यहां भी वही नंबर बना देना है। देखो, जैसे ध्यान से बात समझना। अब मैं इसका एलसीएम की बात करूंगा तो एलसीएम निकालने के भी दो तरीके, तो बेसिक होता है बच्चों की तरह। एक ये बात देखो, इन दोनों नंबर में मैक्सिमम कॉमन नंबर क्या है, तो आपने बोला 2। अब रेशो की बात करें तो यहाँ 7 है और यहाँ पे 8 है। यस या नो। या मैं ऐसा बोल सकता हूँ सर, इसको 14 को लिख सकते हैं 2x7, और इसको लिख सकते हैं बेटा 2x8। अब ध्यान से बात समझना। अब जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो आप देखोगे 2 तो दोनों जगह है, उसके बाद में यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 8 है। यस या नो। यहाँ पे 8 है, तो ये जो होगा 112, 112 इसका एलसीएम हो जाएगा, 112। अच्छा, जिस बच्चे को पहाड़ा आता था, टेबल अच्छे से आती थी, वो टेबल में भी देख सकता था। टेबल में भी देख सकता था सर, 14×8 112 और 16×7 112 होता है, और 112 वो सबसे छोटा नंबर है जो इन दोनों से कट जाएगा। वापस इस बात को समझो कि एलसीएम हम इजीली कैसे निकाल रहे हैं। तो देखो बेटा ध्यान से, ये है 14 और ये है 16, इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालना है। सबसे बड़े नंबर से मैंने भाग दे दिया 2 से, जो दोनों को भाग दे दे, तो आपने बोला 2। 2 से भाग देने के बाद यहाँ क्या बचा 7, यहाँ क्या बचा 8। डन है। बस अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 112। तो उम्मीद करता हूँ ये बात सबके समझ में आई कि हम
इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे। बाकी एलसीएम टॉपिक पढ़ रहे होंगे, वहां पे हम एलसीएम सीख रहे होंगे। अच्छा, अब इसको क्या करना है, हमें 112 बनाना है। आप सबको पता है कि हम इसमें 8 से गुणा कर देंगे, और 8 से सिर्फ 14 में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बेटा, पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे दोनों जगह। तो 8 नम 72, आप बोलोगे यस सर, और जी 14 8 112। इसी प्रकार से यहां पर हम दोनों में, इनमें 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 7 112 और 7 7 49। तो ध्यान से बात समझना, आपका जो ए रेशो बी रेशो सी आएगा, ए रेशो बी रेशो सी आएगा, वो क्या आया, आप बोलोगे ए का मान 72, बी की वैल्यू दोनों जगह 112 है, और सी की वैल्यू 49 है। ये आपका आंसर हुआ, ये आपका फर्स्ट बेसिक हुआ। यस नो। अभी मैं बेटा ये जो सॉल्यूशन बता रहा हूं ना करने के, ये तब बता रहा हूं जब हमारे पास ऑप्शन नहीं है। फिलहाल मैं देख नहीं रहा हूं हमारे पास ऑप्शन है। अगर ऑप्शन होते तो हम दूसरा तरीका अपनाते। फिलहाल मैं बोल रहा हूं ऑप्शन नहीं है, बट हमें आंसर बताना है तो हमें ये सोल्व ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। अच्छा, इसका एक दूसरा तरीका और है, सेकंड मेथड ये है कि आपको 3 रेशो दिए हैं, आप इनको ए रेशो बी रेशो सी लिख लो। यस या नो। आपने बोला ठीक है सर, ए रेशो बी रेशो सी लिख लिया। क्या क्या दिए हैं, आप बोलोगे ए दिया है 9 रेशो 14, आप बोलोगे यस सर, और बी दिया है 16 रेशो 7, 16 रेशो 7। बड़े ध्यान से मेरी बात समझना, एक एक स्टेप, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करूंगा क्योंकि मेरा काम सिखाना है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है बेटा, हम यहाँ पे जो ये 14 है इसको आगे बढ़ा देंगे, यहाँ भी 14 लिख देंगे, जो सी के नीचे खाली स्थान है उसको भर देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर हम क्या करेंगे, 16 से भाग दे देंगे, 16 लिख देंगे, सॉरी भाग नहीं देंगे। इस 16 को इधर रिपीट कर देंगे, जो ये 16 है इसको इधर रिपीट किया, और जो ये 14 है 14 इसको उधर रिपीट कर दिया। अब देखो करना तो हमें क्या था, सॉल्यूशन बताने के लिए सर हम इन दोनों की गुणा करेंगे। 9 गुणा 1 16, 14 गुणा 16 और 14 गुणा 7। लेकिन उससे पहले एक बात नोट करेंगे सर, अगर हम देखेंगे जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और रेशो का साइन लगाएंगे, तो अगर इन दोनों में कोई नंबर कॉमन है और यहां भी वो नंबर कॉमन है तो वो कट जाता है। क्या हो जाता है बेटा, कट जाता है। यस, अगर वो कट जाता है तो आप यहां देखो, इन तीनों में देखो, क्या बेटा ए के नीचे आपको दिख रहा है 2 है, इसमें 2 से भाग हो जाएगा 16, आप बोलोगे यहां सर। बी के नीचे भी एक नंबर तो है ही, दोनों में से कोई भी एक नंबर को 2 से भाग दे सकते हो आप, और सी के नीचे भी। तो हम क्या करेंगे, ए बी और सी तीनों के नीचे देखेंगे, अगर कोई ऐसा नंबर, कोई ऐसे नंबर है जो सभी से 1 से डिवाइड हो जाएंगे, आप बोलोगे हाँ सर 2 से डिवाइड हो जाएंगे। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 8 आएगा, इसको मान लो ऊपर वाले को 2 से डिवाइड करूंगा ये 7 आएगा। किसी एक को कर सकते थे, या तो इसको या इसको। अच्छा, इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो 7 आएगा। अब देखो 9 8 72, यस या नो, 16 7 112 और 7 7 49। तो ये तो हुआ बेटा इसका बेसिक तरीका, ठीक है, जब हमारे पास ऑप्शन नहीं थे। अब दूसरा तरीका क्या, पेपर में तो सर ऑप्शन भी हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी है कि ऑप्शन ना हो। हाँ बेटा, पेपर में दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक तो ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पे आपको ऑप्शन होते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि फर्दर इसको आगे भी सोल्व करा रहा है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन की। बेटा ऑप्शन में क्या करना है, ऑप्शन में आपको इस बात को समझना है कि ए रेशो बी का मान कुछ भी हो, लेकिन रेशो 9 रेशो 14 ही होगा। ए रेशो बी का वहां पे मान कुछ भी हो, लेकिन जो रेशो होगा वो 9 रेशो 14 होगा। अब देखो बेटा ध्यान से, आप पहले अपने ऑप्शन में देखो, क्या आपके पहले ऑप्शन में ये 9 रेशो 14 है, आप बोलोगे नहीं 9 रेशो 112 है। कितना है, 9 रेशो 112, आप बोलोगे यस सर, ठीक है बेटा। अच्छा ध्यान से बात समझना, क्या ये 9 रेशो 14 है, आप देखो ध्यान से, इसको 9 रेशो 14 चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पक्का ये नंबर 9 से भाग हो रहा होगा। आप बोलोगे हाँ सर 9 से भाग हो रहा है, कितनी बार, 9 से 8 बार भाग हो रहा है। कितनी बार, 9 8 72। तो इसका मतलब ये नंबर 14 से 8 बार ही भाग होना चाहिए, लेकिन 14 8 क्या होता है, 112 होता है, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। अच्छा, ये 9 है तो वो सीधा सीधा 112 है, तो ये भी आंसर नहीं है। देखो मैंने क्या किया, मैंने अपने ऑप्शन को एलिमिनेट करते टाइम
इन 3 ऑप्शन को ये बोल दिया ये आंसर नहीं है। तो अब अगर मैंने 3 ऑप्शन को आंसर बोल दिया तो अब मुझे चेक ही नहीं करना, जो आंसर है वो चौथा वाला आंसर है, नहीं तो भाई सबकी लंका लगेगी, सबके गलत होंगे। ठीक है, अगर चौथे वाला आंसर नहीं है तो फिर तो सबका गलत है ही, उसके तो आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे ही। लेकिन हमें समय बचाना है तो ये बात कंफर्म है, ये 3 तो आंसर नहीं है, अब बचा हुआ एक ही आंसर है 14। बात डन है, आपको चेक ही नहीं करना है अब 14 आंसर है या नहीं। और देख लो आपका आंसर आया भी था 72, 112 और 49, 72, 112 एंड 49। बात क्लियर हुई। आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से करोगे। नेक्स्ट देखो बेटा, ध्यान से बात समझना। अब देखो आपके सामने क्वेश्चन है, आप देख रहे हो कि ए रेशो बी रेशो सी, मैं यहां साइड में लिख देता हूं ए रेशो बी रेशो सी, और ये कितना है बेटा, आप बोलोगे 4 रेशो 7 रेशो 9, 4 रेशो 7 रेशो 9। इसी प्रकार से यहां समझो सर बी रेशो सी रेशो और डी, ये कितना है बेटा, ये है बेटा आपका 28, 36, 36 और बेटा कितना 21। आप एक बात ऑब्जर्व करो, ऊपर वालों में और नीचे वालों में, ऊपर वालों में और नीचे वालों में बी और सी कॉमन है, यानी कि बी और सी ऊपर भी है और नीचे भी है। अब हमें क्या करना है, बी और सी के मान ऊपर और नीचे इक्वल करने हैं। क्या करने हैं, बी, समझना बात ध्यान से, बी और सी की जो वैल्यूज है रेशो में उनको इक्वल बनाना है। उनको इक्वल कैसे बनाओगे सर, हम यहां पर क्या करेंगे, देखो देखेंगे ध्यान से, यहां पर जो बी और सी है, जो बी और सी है वो आपका 7 रेशो 9 है, और यहां क्या है बेटा 28 रेशो 36 है। आप देखोगे 7 का 4 टाइम्स 28 है और 9 का भी 4 टाइम्स 28 है। 7 का भी 4 टाइम्स 28 है और 9 का भी 4 टाइम्स 28 है। यानी कि अगर हम ऊपर वाले में 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितने से, 4 से, तो देखोगे बेटा ये 16 हो जाएगा, ये आपका 28 हो जाएगा और ये आपका 36 हो जाएगा। बताओ ध्यान से। अब देखो ऊपर भी बी और सी 28 36 है और नीचे भी 28 36 है, तो क्या इसका आंसर अगर आपको ए रेशो बी रेशो सी बताना है, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी बताना है, तो बस बेटा आप इस तरीके से बता दो। देखो ए का मान 16, बी का मान कितना 28, सी का मान कितना 36 और डी का मान कितना 21। तो ये अपने क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, अपने क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। डन है बातें, आप बोलोगे हाँ सर बात बिल्कुल सही है। अब बेटा अगर मैं इसको ऑप्शन एलिमिनेट करता, आप बोलोगे सर आपने बताया था अगर ऑप्शन है हमारे पास तो हम इनकी हेल्प से ऑप्शन को चेक करके आंसर बता सकते हैं। अब देखो बेटा ध्यान से, थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस यूज करनी पड़ेगी, आपको थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करनी पड़ेगी। किस तरीके से यूज करनी पड़ेगी सर, मैं पहले ये चेक करूंगा सी और डी कितना है। सी और डी सर ये 36 रेशो 21 है, कितना है बेटा 36 रेशो 21। अब मुझे एक बात बताओ, 17 को 21 बनाया ही नहीं जा सकता, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। अच्छा ये 21 है और ये 36 है, आप बोलोगे ये हो सकता है। अच्छा ये वाला 21 है और ये 18 है, नहीं ये नहीं होगा। अगर ये 21 है तो ये 36 होना चाहिए था, आप बोलोगे नहीं होगा। 11 को 21 नहीं बनाया जा सकता, आप बोलोगे नहीं बनाया जा सकता, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। तो आंसर क्या है 16, 28, 36 और 21। 16, 28, 36 और 21। अच्छा इस क्लास को अगर आप एंजॉय की तरह पढ़ रहे होंगे और आप बर्डन ना मान के पढ़ोगे, मान लो ये सोच लो कि हमें 60 दिन देने हैं, कितने दिन देने हैं 60 दिन देने हैं, क्या यहाँ पे हम 60 दिन में 100% स्कोर कर पाएंगे? हाँ बेटा आप 100% स्कोर कर पाओगे। आप अच्छा मैं 100% स्कोर की बात क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको मैथमेटिक्स सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में कंसेप्ट कैसे यूज हो रहे हैं,
कैसे हम सोचते हैं क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका क्या होता है, इन सारी बातों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सिर्फ सॉल्यूशन की बात नहीं करेंगे, बात ये भी करेंगे कि एग्जाम में अगर हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो किस तरीके से पढ़ना है, किस क्वेश्चन को छोड़ना है और कैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है। सबसे बड़ी बात दिक्कत यही होती है बच्चों को, सर समझ में ही नहीं आता कि करे तो क्या करे या कैसे करें। एक्चुअल में होता क्या है, सीक्वेंस से नहीं पढ़ रहे होते हैं, और जब सीक्वेंस से नहीं पढ़ रहे होते हैं तो वहां से हम फर्स्ट डे से रटना स्टार्ट कर देते हैं, और आपको रट्टा ही नहीं मारना, बिल्कुल भी नहीं रटना। मैंने क्या बोला, अगर हमें यहां पर इन दोनों को एक साथ लाना है तो बी को और सी को बराबर करना पड़ेगा, जो कॉमन वैल्यूज है उनको इक्वल करना पड़ेगा। तो इक्वल करना पड़ेगा इस प्रकार से, देखो इसका ऑप्शन से आंसर बी आया और विदाउट ऑप्शन भी आया, मतलब बेसिक से सोल्व करोगे तो भी बी आया। अब देखो बेटा ध्यान से, यहां से ये ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी और डी तक की बात है। तो यहां से एक तो तरीका ये है कि मैं ऑप्शन को एलिमिनेट कर दूं, और एक तरीका है मैं बेसिक से सीखूं। क्या दोनों तरीके जरूरी है? हाँ बेटा, दोनों तरीके जरूरी है। क्यों? क्योंकि मान लो आपके पास ऐसा रिलेशन देने के बाद में मैं बोल देता इन चार लोगों में कुछ धनराशि डिस्ट्रीब्यूट की गई, बांटी गई, ठीक है, इन चार लोगों में कुछ धनराशि बांटी गई, तो बताओ सी का हिस्सा ए के हिस्से से कितने रुपए ज्यादा है? तो वहां पे रेशो आपको बनाने पड़ेंगे, खुद से निकालने पड़ेंगे, ऑप्शन नहीं होंगे। तो इसलिए उनको सीखना भी जरूरी है, उनको सीखना भी जरूरी है। तो बेसिक कैसे कर रहे होंगे, देखो ध्यान से बेटा, आप सबसे पहले लिखोगे अपना वही जो रेशो आपको दी है, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। अब इनके रेशो जो भी दिए हैं इनके नीचे लिख दो सीक्वेंस में। जैसे ए रेशो बी दिया है कितना बेटा, 8:13, 8:13, तो आपने 8:13 बोला मेरे भाई, ठीक है। बी रेशो सी कितना दिया है, आप बोलोगे 5:8 दिया है। कितना दिया है मेरे भाई, 5:8 दिया है। डन है बातें। अच्छा, सी रेशो डी कितना दिया है, तो आप बोलोगे सी रेशो डी दिया है 4:5। तो हमने क्या किया, इनके नीचे लिख लिया, ठीक है। अब देखो आप देख रहे हो बहुत सारे स्थान ऐसे रह गए जो खाली रह गए। जैसे 13 के सामने यहाँ पर क्या रह गया, देखो यहाँ पर क्या रह गया, 13 के सामने सी के नीचे का स्थान, डी के नीचे का स्थान, यहाँ पर सेकंड वाले रेशो में डी के नीचे का स्थान और ए के नीचे का स्थान। तो हम क्या करें, हम इनको किन नंबर से रिप्लेस करें, तो आप बोलोगे देखो ये जो 13 है ना, इसी को रिप्लेस कर दो आगे 13, और ये भी 13। इसी प्रकार से इस 8 को रिप्लेस कर दो, 8 को आगे लिख दो 8, यहाँ पर 5 को लिख दो, यहाँ पर 4 को लिख दो और यहाँ पर 4 को लिख दो। देखो एक तो तरीका ये है बेटा, आप इन सब की गुणा कर लो, गुणा कर लो, और गुणा करने में बेटा समय बर्बाद हो रहा होगा, और समय बर्बाद हो रहा होगा, उसके बाद में वापस आपको जो कॉमन नंबर होगा वो काटोगे। कॉमन नंबर का मतलब, जैसे ध्यान से बात समझना। अच्छा आप मुझे बताओ, देखो ध्यान से बड़े, यहां पर क्या ए के नीचे सभी नंबर में 4 गुणा कर रहा हो, आप बोलोगे हाँ सर। क्या बी के नीचे 4 गुणा कर रहा हो, आप बोलोगे हाँ सर। सी के नीचे, आप बोलोगे हाँ सर। इन नंबर में आपस में 4 होगा। अच्छा डी के नीचे 4 तो डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन 4 में इसको 8 से को मैं 4 × 2 लिख सकता हूं, यानी कि ये नंबर 4 से भाग हो जाएगा। अब देखो ये नंबर अगर 4 से भाग होगा, इसमें 4 है एक, तो इस 4 को काट दो, इस 4 को काट दो, इस 4 को काट दो। अगर इसमें से 4 से भाग दोगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा। ये आपको करना है। अब देखो 8 पंजे 40, 13 पंजे आप बोलोगे 65, यस या नो, 13 अठे आप बोलोगे 104। क्लियर है, 13 8 104। अच्छा 5 दूनी 10, 13 धाम 130। तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 40:65:104:130, ये आंसर आएगा, ठीक है। अगर ये आंसर आया, अब मुझे अगर इसी ऑप्शन को आंसर्स को ऑप्शन में बताना होता, मेरे पास मान लो ये ऑप्शन थे, मेरे पास मान लो ये ऑप्शन थे, तो बेटा फिर मुझे क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना था, ऑप्शन चेक करने थे। ऑप्शन कैसे चेक करने थे, बड़े ध्यान से बात समझना, ठीक है बेटा। छोटे छोटे नंबर सबसे पहले इधर दिख रहे हैं, तो मैं इनको चेक करता हूं। देखो 8 और 13, A/B 8:13 है, तो आप मुझे बताओ यहां पर क्या ये 8:13 है?
देखो कैसे, सर 8 से मैंने इसको भाग दिया, 5 बार गया, तो इसका मतलब ये 13 से 5 बार भाग होना चाहिए, तो 8:13 बनेगा। तो 13 से 5 बार ही हो रहा है भाग, तो पहले ऑप्शन में तो 8:13 बन रहा है। दूसरे में देखो बेटा, ये 8 से भाग ही नहीं हो रहा, तो इसका मतलब 8 से पूरा पूरा भाग नहीं हो रहा, तो बेटा ये आपका 8:13 बनेगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 8 से भाग नहीं हो रहा, नेक्स्ट नंबर में ये 8 से भाग हो रहा है, तो ये 13 से भाग नहीं हो रहा, तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, ये बात ध्यान रखना, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के हैं, यहाँ पे अभी समय नहीं लिखा हुआ है। देखो आपको मैं बता दूं, कुछ टाइम के बाद जब बेसिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपके क्वेश्चंस के ईयर लिखने स्टार्ट हो जाएंगे ना। लिख रखे हैं, इस सीट में नहीं है, नेक्स्ट सीट से लिखने स्टार्ट हो जाएंगे। डन है बातें? आप बोलोगे हाँ सर। अब देखो ध्यान से, क्लियर हुई यहां तक की बात? एक तो तरीका यहां पर आपके सामने क्वेश्चन है कि A/B 1/3 और 1/5। अच्छा, B/C 1/7 और 1/8, C/D 1/10 और 1/21। आपसे पूछ रहा है A/B/C/D बता दो, A/B/C/D बता दो। तो देखो बेटा ध्यान से, बेसिक से तो हो ही जाएगा, एक बार मैं बेसिक से तो कराऊंगा ही। पहले एक बात ये सोचो, क्या ऑप्शन है? तो मैं बेसिक से नहीं करूंगा, मैं इनको ऑप्शन से करूंगा। कैसे करूंगा? सोचो, अगर मैं आपको यहां से A/B पूछूं, आपसे पूछूं A/B बता दो, आपने पहली क्लास में सीखा था कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये हो जाएगा 5/3। कितना बेटा? 5/3 A/B। अब देखो यहां पर अगर मैं बात करूं, 5 से इसको डिवाइड करोगे 8 टाइम्स जाएगा, और 3 से करोगे 8 टाइम्स जाएगा, तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन फिलहाल, इस ऑप्शन में A/B का मान 5:3 है। कितना है बेटा? 5:3 है। समझ पा रहे हो बात को? अब यहां देखो, ये नंबर 5 से भाग ही नहीं हो रहा, तो ये 5/3 बनाएगा कैसे? आप बोलोगे नहीं बनाएगा। ये नंबर 5 से भाग नहीं हो रहा, कैसे बनाएगा? नहीं बनाएगा। ये नंबर 5 से भाग नहीं हो रहा, कैसे बनाएगा? नहीं बनाएगा। तो इसका मतलब आंसर तो आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आंसर तो आएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बेसिक से सोल्व करना चाहते हो तो कैसे करोगे? अच्छा बेटा, आप मुझे बताओ, यहां से अगर मैं आपसे बोलूं कि B/C कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, और ये 8 इधर आ जाएगा और ये 7 दूसरी साइड में चला जाएगा। अच्छा, C/D कैसे आएगा? C/D, तो आप बोलोगे ये 21 इधर आ जाएगा और ये 10 उधर चला जाएगा। ठीक है, ये 21 इधर आएगा और 10 उधर आएगा। अच्छा बेटा, अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, आपको थोड़ा सा दिमाग दिमाग को खोल के रखना है क्वेश्चन करते टाइम। आप एक बात बताओ, बड़ी आसान सी कहानी मुझे यहाँ पे दिख रही थी, एक बहुत आसान सी कहानी बेटा। क्या कहानी थी? सर यहाँ पे C का मान 7 है, यहाँ पे C का मान 21 है। देख लो आप, C का मान 7 है, C का मान 21 है। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ 21 बनाने की कोशिश करूँ तो 3 से तो गुणा करनी पड़ेगी। कितने से गुणा करनी पड़ेगी बेटा? 3 से, और 3 से गुणा करोगे तो ये 24, और ये बेटा आपका 21। ठीक है, 24 और 21। आप बोलोगे हाँ सर। अब वापस देखा, सर B का मान यहाँ 3 है और यहाँ 24 है, तो यहाँ मुझे 8 से गुणा करनी पड़ेगी। 8 पंजे 40 और 8 तिया 24, 8 तिया 24। इस तरीके से भी क्वेश्चन को किया जा सकता था, 40, 24, 21, 10। ठीक है, अगर आप पूरा सोल्व करना चाहते थे बच्चों की तरह, तो आप लिख सकते थे A/B/C/D। ठीक है, A/B कितना है? तो आप बोलोगे 5/3 है। अच्छा, B/C कितना है? आप बोलोगे 8/7 है। ये कितना है? आप बोलोगे 21/10 है। ध्यान से बात को समझना। हम क्या करेंगे, हम नंबर जो है, जो खाली स्थान है उन पर रिपीट करके भर देंगे। यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा बेटा? 8 आएगा, और यहाँ पे 21 आएगा, और यहाँ भी 21 आएगा। ठीक है बेटा, 21 आया, हमने खाली स्थान भर दिए। अब क्या करना है, आप ये देखो
क्या ए के नीचे, बी के नीचे, सी के नीचे और डी के नीचे क्या सबके नीचे कॉमन नंबर इक्वल है? कोई कॉमन नंबर है जो सबके नीचे बैठा है? तो मैंने देखा सर यहां 21 है, यहां क्या है, कलर चेंज कर लूं मैं, यहां पर क्या है बेटा, आप बोलोगे सर यहां पे 21 है, 21 है ए के नीचे, ए के नीचे यहां भी 21 बैठा है, एक यहां भी 21 बैठा है। अगर यहां भी कहीं 21 बन पा रहा हो या 21 हो तो 21 इस 21 को काट देंगे और आप देखोगे यहां पर अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 बन रहा है। तो इसका मतलब इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं सर, लास्ट में कटेगा तो हम अभी काट देंगे, गुणा बाद में करेंगे। तो 8 पंजे 40, 8 तिया 24, 7 तिया 21 और ये 10। ये अपने क्वेश्चन का आ गया आंसर। बताओ भाई, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो बताओ। अच्छा, क्लास अच्छी लग रही है तो बेटा क्लास खत्म होने के बाद एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना जो मेरे लिए एक मोटिवेशन होगा। ठीक है, देखो मैं आपके लिए ऐसा नहीं है कि 60 क्लास में इनकम्प्लीट पढ़ाऊंगा, पहली बात नहीं, कंप्लीट पढ़ाऊंगा। ये क्लास अभी 1 घंटे की है, जैसे ही आप थोड़ा सा माहौल में ढलना स्टार्ट हो जाओगे 2-3 दिन बाद ये 1.5 घंटे की होनी स्टार्ट हो जाएगी। भाई तभी जाके कवर होगा 60 दिन में मैथमेटिक्स, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, ध्यान से देखना। डन है, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 40, 24, 21 और 10। नेक्स्ट देखो बेटा, अब यहां से बेटा आप नेक्स्ट से चीजों को समझना। इस नेक्स्ट को अभी हम नहीं कर रहे हैं, अभी हम इस नेक्स्ट को नहीं कर रहे हैं, इसको करेंगे थोड़ा टाइम बाद। अच्छा, आप बोलोगे सर क्यों छुड़वा रहे हो इसको? बेटा अभी इसका थोड़ा सा कंसेप्ट अभी हम सीखना बाकी है, सीखेंगे। ठीक है, ये करेंगे हम इस कंपाउंड रेशो के बाद। ठीक है ना, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को कंपाउंड रेशो के बाद में लगा दिया क्योंकि यहाँ पे हम कंपाउंड रेशो को यूज कर रहे होंगे। अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन की रेशो को हम रेशो कैसे, रिलेशन को हम रेशो में कैसे बदलते हैं। ये रिलेशन है आपके सामने, 3 नंबर का रिलेशन है। 3 नंबर कौन कौन से है, एक्स, वाई और जेड, इनका रिलेशन है। और इनको हम रेशो में कैसे बदलते हैं, इस रिलेशन को हम यहां से ये बात सीख रहे होंगे। देखो अगर आप पढ़ोगे यहाँ पे आपको पता चलेगा, लिखा है x का 15 गुना बराबर है y का 24 गुना और बराबर है z का 32 गुना, 32 गुना। ये जो 15x है ना, इसका मतलब है x का 15 गुना बराबर है y का 24 गुना और बराबर है z का 32 गुना। ठीक है बेटा, अब इसको करने के दो तरीके हैं। क्या तरीके हैं बेटा, ध्यान से चीजों को समझना। पहले देखो बेटा, अगर मान लो हमारे पास सिर्फ 2 ही नंबर थे, जैसे मैंने बोला x का 2 गुना और बराबर y का 5 गुना, y का कितने गुना, 5 गुना। तो हम यहां से सीधा सीधा बोल सकते हैं सर ये x है और ये इधर y गुणा कर रहा है, इधर लेके आओगे दूसरी साइड में x की साइड में तो भाग में चला जाएगा और यहाँ पे ये y 5 ऊपर ही रहेगा, 2 नीचे चला जाएगा। तो डायरेक्टली बोल सकते थे हम इसको 5:2। कितना बोल सकते थे, 5:2। तो ऐसा हम कर सकते थे, ऐसा हम कर सकते थे। एक तरीका ये भी था बेटा, हमने जो ये 2x प्लस या 2x इजिकल टू 5y है, इसके बराबर में हमने एक नंबर अज्यूम कर लिया, मान लिया। मान लो अपनी तरफ से, सर हमने मान लिया 10। ठीक है बेटा, क्या मान लिया, 10। अच्छा, ये 10 के बराबर है भाई, किसी ना किसी वैल्यू के तो बराबर हो गए। आप अपना नाम लिख सकते हो, लेकिन नाम लिखने से भी आंसर वही आएगा, बस छोटी सी कैलकुलेशन में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा। यहां से कैलकुलेशन में कंफ्यूजन नहीं होने वाला। ये 10 क्यों माना सर? बेटा आपको बता दूं, जो ये 10 है ना, ये एलसीएम है। और किसका एलसीएम है? एलसीएम ऑफ 3 और 5 है ना, 2 एंड 5। 2 और 5 का एलसीएम है 10। 2 और किसका बेटा, 5 का एलसीएम है 10। ठीक है, 2 और 5 का एलसीएम। तो बताओ, अब मैं ये बोलूं कि अगर 2x बराबर, बेटा अगर मैं बोलूं 2x बराबर 10 है, तो क्या आप यही बोलोगे सर x बराबर तो 5 है? तो इसका मतलब यहां से अगर मैं x रेशो y बता रहा हूंगा ना बेटा,
तो आप बोलोगे x का मान आएगा सर 5। हाँ या ना। और y का मान क्या आएगा, आप बोलोगे इसी प्रकार से सर 5y जो है ना 10 के बराबर है, तो y 2 के बराबर है। किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, तो y का मान 2 आएगा। अब आप देख सकते हो दोनों जगह सेम आंसर आ रहा है, दोनों जगह सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, यहां पर जब दो वाला केस होता है, जब दो वाला केस होता है बेटा, तो दो वाले केस में हम रेशो डायरेक्ट कर सकते हैं। रेशो क्या कर सकते हैं बेटा, डायरेक्ट कर सकते हैं। डन है दो वाले केस में, लेकिन तीन वाले केस में हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, हम वहां से थोड़ा सा चीजों को सोल्व कर रहे होंगे। देखो ध्यान से, जैसे यहां पे देखो, आपके पास पहला तरीका क्या है सर, पहला तरीका ये है कि हम इसको 15x बराबर 24x और बेटा बराबर 32x, 32z, सॉरी ये y था, और बराबर बेटा 32z। अब यहां पे हम एलसीएम लेंगे, किसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे 15 का, 24 का और 32 का। अब बड़े बड़े नंबर है तो हमें थोड़ा लिख के लेना पड़ेगा। कैसे, 15, 24 और बेटा 32। ध्यान से बात समझना, ध्यान से बात समझना, ठीक है बेटा, बड़े प्यार से। मुझे एक बात बताओ, यहां पर मैं बोलूं ये नंबर 2 की मैक्सिमम कितनी पावर से कट रहा है, तो दो लोग 2 की पावर 5 से कट रहा है। कितने से बेटा, 5 से। तो आप 2 की पावर 5 32 से सीधा सीधा भाग दे सकते थे, लेकिन आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, वो इसलिए लगेगा क्योंकि आपने एलसीएम एचसीएफ अच्छे से अभी नहीं पढ़ा। हम पढ़ेंगे जब एलसीएम एचसीएफ अच्छे से, तब मैं उसको डिटेल से बताऊंगा। अभी मैं इसको बेसिक से बता रहा हूं। कैसे, देखो सर 2 से भाग देंगे, यस या नो, तो 15 आएगा। 2 से भाग देंगे तो बेटा 12 आएगा, और 2 से भाग देंगे तो 16 आएगा। अब देखो ध्यान से, वापस 2 से भाग देंगे तो सर 15, 6 और 8। वापस 2 से भाग देंगे तो आप बोलोगे 15 है ना, 3 और बेटा 4। यस या नो, 15, 3 और 4। एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ, क्या आप यहां तो बता सकते हो इसका एलसीएम क्या है, क्या 15 चौका 60 हो जाएगा, हाँ या ना। भाई आपको पता है इन नंबर का एलसीएम क्या है, 15 चौका 60, और 60 गुणा 8 यानी कि 480। कितना, 60 गुणा 8 480, कितना बेटा 480। प्रॉपर करना चाहते हो तो ऐसे कर लो, कोई नहीं। सर 2 से वापस 15, 3 और बेटा कितना 2, वापस 2 से कितना बेटा 15, 3 और बेटा 1। अच्छा मैं आपको कह क्या रहा था, मैं कह रहा था अगर हमारे पास 15 है, हमारे पास 24 है और हमारे पास 32 है, मुझे पता है 2 से नंबर कटेंगे, तो मैंने बोला 2 की पावर 1 होती है, 2 की पावर 1 होती है 2, 2 से नंबर दोनों कट जाएंगे। 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 4 से भी दोनों कट जाएंगे। 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 8 से भी दोनों कट जाएंगे। 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 16 से ये कट जाएगा। 2 की पावर 5 कितना होता है 32, 32 से भी ये कट जाएगा। 2 की पावर 6 कितना होता है 64, 64 से कोई नहीं कटेगा। तो आप सीधा सीधा 2 की पावर 5 से भाग दो, यानी कि 32 से भाग दो। जब आप 32 से भाग दोगे, 32 में कोई भी नंबर ऐसा नहीं जो 15 को काट दे, तो आप बोलोगे सर 15 को काटें, नहीं काटेंगे तो ये 15 ही रहेगा। डन है बात है। अच्छा 24, जब हम 32 को 24 को भाग दे रहे होंगे 32 से, तो हम क्या कह रहे हैं, कॉमन नंबर काटते हैं, कॉमन। तो आप देखोगे सर 8 तो कट जाएगा, 32 में 8 है, 3 बचेगा, तो आप बोलोगे यहां पर 3 और यहां पर 1। अब बताओ कितनी आसान सी बात है एलसीएम। अरे आपको पता है इन नीचे वाले नंबर का एलसीएम तो 15 है, तो 15 गुणा 32 कितना बेटा, 15 गुणा 32। तो आप बताओ क्या आपका एलसीएम 15 गुणा 32 आएगा, आप बोलोगे हाँ सर, इनका एलसीएम 15 गुणा 32 मतलब 480 आया। कितना, 480, 480। अच्छा बेटा ये 480 क्या है, ये एलसीएम है, मैं लिख दूं एलसीएम ऑफ 15, 24
एंड 32। 15, 24 और 32 का एलसीएम है बेटा। अब खुद बताओ, अगर आपसे कोई 15x का मान पूछे तो आप बोलोगे 480 बटे 15 होगा, हाँ है ना। 480 बटे 15 होगा तो 15 तिया 45। आप बोलोगे ये सर 15 तिया 45। अच्छा बेटा 15 तिया 45 और 15 दूनी 30, तो यानी कि 32 बार जाएगा। तो x का मान 32 आया। इसी प्रकार से y का देखो, तो आपको पता है y का मान 480 को 24 से भाग दोगे, 480 को 24 से भाग दोगे तो ये 20 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 20 बार जाएगा। इसी प्रकार से 480 को 32 से भाग दोगे तो 15 बार जाएगा। तो आपका आंसर आएगा कितना? 32, 20 और 15। यस या नो? 32, 20 और 15। एक तो तरीका बेटा ये हुआ, ठीक है बेटा, एक तो तरीका ये हुआ, पहला तरीका। ऑप्शन थे तो हम करना सीखेंगे ही, पहले बेसिक सीख लो बेटा। दूसरा तरीका क्या है जिसको आप पेपर में कर सकते थे? देखो 15x बराबर 24y बराबर 32 जड़। देखो बेटा, अगर आपको x का रेशो बताना है, आपको y का रेशो बताना है और जड़ का रेशो बताना है, ध्यान से बात समझना। इस वाली सिचुएशन में क्या करेंगे? आपको बेटा जो x का कोफिशिएंट है ना 15, इसको छोड़ दो। x का कोफिशिएंट गुणांक क्या है? 15। 15 को छोड़ दो, बाकी दोनों गुणांक की मल्टीप्लाई कर लो, बाकी दोनों की मल्टीप्लाई कर लो। तो आप बोलोगे यहाँ 24 गुणा 32 आएगा। डन है बातें? इसी प्रकार से 24 को छोड़ दो, अब 32 की और 15 की गुणा कर लो, y के कोफिशिएंट को छोड़ दो, तो यहाँ पे 32 गुणा 15। यस या ना? आप बोलोगे हाँ सर। इसी प्रकार से 32 को छोड़ दो, तो 24 की और 15 की गुणा कर दो, तो 24 और बेटा 15। आप मुझे एक बात बताओ बड़े ध्यान से, इन नंबर में कुछ ना कुछ कॉमन है, वो कॉमन नंबर क्या है आप ढूंढो। आप बोलोगे सर 24 है। क्या है 24? कैसे? 24 से इसको भाग दोगे तो 32 आएगा। आप बोलोगे सर 24 से इसको कैसे भाग दे? क्या पहले गुणा करे और फिर भाग दे? नहीं बेटा, आप ये बताओ, 8 इसको भाग दे देगा 4 बार, 8 चौक 32, और 3 इसको भाग दे देगा 5 बार, तो 5 चौक 20। अच्छा 24 कट जाएगा तो 15। तो ये दो तरीके हो गए आपके बेटा, क्या? बेसिक। यस या नो? अच्छा ऑप्शन से कैसे करेंगे बेटा? ऑप्शन से कैसे करेंगे? किससे बेटा? ऑप्शन से कैसे करेंगे? अपने प्रॉपर नोट्स बनाना दोस्त, प्रॉपर नोट्स बनाना और ट्रस्ट करना, ट्रस्ट करना। अगर आपने ये इतना सीख लिया ना, इतना सीख लिया, तो आप 100% स्कोर कर सकते हो। देखो मैटर करता है सीखना, मैटर करता है सीखना। अगर आप एक बार के में नहीं सीख पा रहे हो तो इसको 2 बार देखो। बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं, एक एक चीज पढ़ा रहा हूं, ठीक है। ऑप्शन से कैसे करेंगे अब इस बात को समझो। आपको दिया है, आपको दिया है 15x बराबर 32y, अब सॉरी इक्वल टू 24y और इक्वल टू 32x, 32 जड़। अब देखो आप यहां पे एक बात बताओ, आपको पता है यहां से अगर मैं बात करूंगा, ये x का मान 24 आ रहा होगा और जो y का रेशो आ रहा होगा वो आ रहा होगा 15। आपको पता है ये उधर चला जाएगा 15 और 24 इधर आ जाएगा। तो आप मुझे बताओ, अगर 3 से भाग दूं तो 8/5 आना चाहिए, 8/5। यस या नो? कितना बेटा? 8/5। देखो बेटा, अब पहले ऑप्शन को चेक करो। 8 से भाग दोगे 4 बार, 5 से भाग तो होगा लेकिन 4 बार होगा। आप बोलोगे नहीं, तो ये नहीं है, ये 8 से भाग होगा ही नहीं 15। कोई बात नहीं,
अच्छा 8 से भाग होगा 4 बार तो 5 से भी 4 बार होगा, 8 से 3 बार होगा तो 5 से भी 3 बार होगा, इसका मतलब ये दोनों है। ठीक है बेटा, डन है बातें। आप बोलोगे हाँ सर। अच्छा अब क्या करो भाई, हमारा आंसर नहीं आया तो जरूरी थोड़ी है कि हर बार एक बार के में आ जाएगा। अब आप y का और z का रेशो चेक करो। आप मुझे बताओ z का 32 इधर आ जाएगा और y का 24 उधर चला जाएगा, यस या नो। और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा ये 4:3 आना चाहिए, 4:3 आना चाहिए, हाँ या ना। तो मुझे एक बात बताओ, इसमें तो 4 है ही नहीं, तो अगर 4 नहीं है तो ये भी आंसर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो गया। समझ आ रही है बातें? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रही है, और बड़े प्यार से समझ में आ रही है। नेक्स्ट देखो बेटा, अब आपको याद रखना है, आपको नोट करना है, आपको नोट करना है, यदि प्रत्येक पद में, है ना, प्रत्येक पद के, आपको यहां पे नोट करना है, प्रत्येक पद के अंश में एक्स वाई और जेड का गुणांक 1 है। कितना है बेटा? 1 है। क्या ये कंडीशन ऊपर आपको दिख रही है? एक्स का गुणांक भी 1, वाई का गुणांक भी 1 और जेड का गुणांक भी 1। तो उनके नीचे वाले, तो आप नोट करना, तो उनके नीचे, नीचे का मतलब हर, हर में उपस्थित, उपस्थित संख्या ही रेशो होती है, रेशो होती है। तो मैंने क्या कहा, उनके जो हर में नंबर उपस्थित होंगे ना वही रेशो होंगे। जैसे यहां पे मैं कह सकता हूं x का रेशो 27 होगा, y का रेशो 35 होगा, और जो z है उसका रेशो 9 होगा। बस आप इस बात को याद रखना, ठीक है? क्या करना, इस बात को आप याद रखना। आया कैसे मैं ये भी बता देता हूं आपको। आप देखो बेटा ध्यान से, आपके पास x बटा, उधर देख लो, चलो, आपके पास x बटा 27 है, बराबर में एक y बटा 35 है, और बराबर में z बटे 9 है। ठीक है, आप इनका कोफिशिएंट में जो, जब ऊपर एक एक हो तो एलसीएम भी एक ही मानो, बराबर में नंबर भी एक मानो। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले नंबर के, जो ऊपर वाले नंबर है, इनके क्या करना है, इनका हमें एलसीएम लेना है। ऊपर एक एक एक, तो इनका एलसीएम लेना है एक, तो नीचे वाले नंबर ही हमारे आंसर है। तो कैसे करोगे बेटा? तो देखो ध्यान से, यहां से अगर मैं लिखूं कि x अपॉन 27 बराबर 1 है, तो भाई x बराबर तो 27 ही होगा ना। आप खुद सोचो, x बराबर तो 27 होगा, तो यहां से हम कह सकते हैं सर, डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, x बराबर 27, y बराबर 35, और जो z है z बराबर 9। 27, 35, 9। तो आपका जो ऑप्शन नंबर आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना, इसको नोट भी कर लेना। इसी का यूज हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। देखो ध्यान से, अब आपने देखा आपके सामने नंबर है, आपके सामने नंबर है 3/7 और इंटू ए, हाँ या ना।
बराबर 4/5 इंटू बी और बराबर बेटा 5/8 इंटू सी। अब आप मुझे बताओ, क्या मैं ऊपर 1 बना दूं तो आंसर नीचे वाला नंबर हो जाएगा? सोचो, अगर मैं ऊपर 1 बना दूं तो आंसर नीचे वाला नंबर होगा। और अगर ऊपर 1 बनाना है हमें, देखो मैं लिख दूं यहां पर, यदि अंश में 1 बनाना है तो, यदि अंश में 1 बनाना है तो 3, 4 और 5 के एलसीएम से भाग देना पड़ेगा। क्या बात समझ में आई बेटा? यहां पे अगर हम ऊपर 1 बनाना चाहे तो इनके एलसीएम से भाग देना पड़ेगा। मैंने लिख दिया सिर्फ इसलिए कि आप इसको समझ पाओ और आप इसको नोट कर पाओ अपने नोट्स में। भाई हमें, आपको पता है हमने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या सीखा, अगर ऊपर 1 है ना तो सीधा जो नीचे नंबर बैठा है वो आंसर है। जो नीचे नंबर सीधा बैठा है वो हमारा क्या है? आंसर है। अब मैं यहां पे यही तो चाहता हूं कि ऊपर इनमें 1 हो जाए, और ऊपर इनमें 1 होने के लिए भाई आपको भाग देना पड़ेगा, तभी तो 3 नीचे काटने वाले नंबर को काटेगा। तो इनका एलसीएम, मतलब इनका एलसीएम होगा 60, 60 से इसको भाग देना पड़ेगा। यस या नो? अब खुद सोचो, अगर मैं इसको 60 से भाग दूं, 60 से भाग दूं तो बेटा A/3 गुणा 20 हो जाएगा। हाँ है ना? 3 गुणा 20। क्लियर है बात? अच्छा ऐसे कर लो, देखो ध्यान से, ऐसे कर लो सर, 3/7 और गुणा कितना? 60। यस या नो? अच्छा ध्यान से देखना, 4/5 गुणा कितना? 60। अच्छा 5/8 गुणा कितना? 60। तो 3 से 20 बार जाएगा तो 1/140। 4 से कितनी बार जाएगा? 15 बार, 15 पंजे 75। और यहां पे 5 से कितनी बार जाएगा? 12, 12 अठे 96। तो जो आंसर होगा वो होगा 140/75/96। 140/75/96। एक तो ये तरीका हुआ, 140/75/96, ऑप्शन नंबर बी। एक तो ये तरीका हुआ। अच्छा सुनो ध्यान से, दूसरा तरीका बेटा, दूसरा तरीका सीखो बेटा। अभी चीजों को समझना है, अभी चीजों को समझना है, गिव अप नहीं करना, चीजों को समझना है। बहुत तरीके से समझाऊंगा, बहुत सारे तरीकों से समझाऊंगा, बस आपको समझना है। अच्छा दूसरा तरीका क्या है बेटा, हम यहां पर इनके बराबर में नंबर लिख सकते हैं, और ये एलसीएम को अगर हम इसके बराबर में भाग ना करें ना, हम बराबर में लिख दें तो भी काम चल जाएगा। अगर आपको ये आसान लग रहा है तो ये कर लो। किसका एलसीएम? ये 60 क्या है? ये 60 है एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड 5। ये वाला तरीका अपना सकते हो। अब सोचो, खुद सोचो कि सर 3/7 और a बराबर कितना है? 60। तो a बराबर कितना होगा सर? 60 को ये 3 तो भाग देगा और 7 गुणा करेगा। 3 भाग देगा 20 बार, 7 गुणा करेगा 7 बार, तो 140 आएगा। इसका मतलब जो ये a है इसका अनुपात 140 आ जाएगा सीधा सीधा। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि नहीं सर इसका नहीं, अब बी का बताना है, तो आप सेम पैटर्न अपना दो। 4/5 बी बराबर 60, तो बी बराबर कितना होगा? 60 गुणा 5/4। 4 से कितनी बार? 15 बार, और 15 गुणा 5 75 आ जाएगा बेटा। बी का मान 75 आ जाएगा।
यस या नो? बी का मान क्या आएगा? 75 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से सी का मान आ जाएगा। सी का मान कितना आ जाएगा? 96, 96। ये आपका आंसर भी होगा। ये आपका क्या होगा? आंसर भी होगा। सुनो बेटा ध्यान से, आप इस तरीके से भी कर सकते थे। देखो अब मैं यहाँ पर एक तरीका और बता रहा हूँ चीज़ों को करने का, कि मान लो आपके पास 5/8 है, ए है, और बराबर 3/5 या 3/7 है, बी है। देखो बेटा, अगर हमें ए का रेशो बताना है, ध्यान से समझना, अगर हमें ए का रेशो बताना है तो ए के बटे में नंबर क्या है? 8, और बाकी का ऊपर वाला 3, इन दोनों की गुणा कर दो, 8 गुणा 3। अच्छा, बी का रेशो बताना है तो क्या करोगे? समझना ध्यान से बेटा, बी के नीचे क्या नंबर है? 7, और बाकी में ऊपर क्या है? 5, तो 7 गुणा 5। ये आप कर सकते हो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसी क्वेश्चन में मैं वो मेथड अप्लाई करके दिखाऊंगा। क्या है बेटा? सर ये है 3/7 ए बराबर 4/5 बी और बराबर 5/8 सी। कितना बेटा? सी। तो हमने क्या किया, अगर हमें ए का रेशो बताना है, ध्यान से देखना बेटा, अगर हमें ए का रेशो बताना है तो ए के नीचे नंबर क्या है? 7, बाकी में ऊपर क्या है? 4 और 5, तो हमने बोला 7 गुणा 4 गुणा 5। याद रख पाओगे? 7 गुणा 4 गुणा 5। अच्छा, 7 गुणा 4 गुणा 5 कितना होगा? 140 होगा। अब देखो बेटा, अगर मैं आपसे बोलूं बी में कैसे बनेगा, आप बोलोगे बी के नीचे क्या है? 5, बाकी में ऊपर क्या है? 5 और 5, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप 5 गुणा 5। यही हुआ ना? कहीं गड़बड़ तो नहीं किया हमने? अच्छा, ये 3 है, सॉरी 3 है बेटा, ये 3 गुणा 5 और गुणा 5। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ की बात करूं तो आप बोलोगे 8 गुणा 4 गुणा 3, यानी कि 3 गुणा 4 गुणा 8, तो ये 75 हुआ और ये हुआ 96। मैंने आपको सारे तरीकों से करके बता दिया, आपकी मर्जी है आप किस तरीके से करना चाहते हो। आपकी मर्जी है आप किस तरीके से करना चाहते हो, मैंने आपको सारे तरीकों से करके बता दिया। आप बोलोगे हाँ सर सिखा तो दिया। अब देखो बेटा, एक ये पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन और आता है, लैंग्वेज बेस वाले क्वेश्चन में आता है, जैसे कि दिया गया है कि यहाँ पे आपको ए रेशो बी और सी दिया गया है। क्या दिया गया बेटा? ए रेशो। समझना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मुश्किल लगेगा आपको पर है नहीं। ए रेशो बी प्लस सी दिया गया बेटा। क्या दिया गया ये? आपने बोला सर ये दिया गया 5:7। डन है बात है, कोई बात नहीं। अच्छा, फिर आपको दिया गया है क्या? बी रेशो सी प्लस ए। ये कितना दिया गया? आप बोलोगे सर ये दिया गया 7:9। अब दिक्कत क्या हुई, अब हम यहां से जब कंपैरिजन करेंगे तो हमें बताना है सी रेशो ए प्लस बी। सी रेशो ए प्लस बी, तो यहां से बेटा आपको इतनी सी बात समझनी है कि सी रेशो ए प्लस बी बताने के लिए आपको पहले ए बी और सी बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? ए बी और सी बताना पड़ेगा। बता सकते हो? यानी कि अलग अलग रेशो बताने पड़ेंगे ए बी और सी के। डन है बातें? क्लियर है? अच्छा, एक्चुअल में क्या होता था, जब मैं भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था तो हमें क्या है ना, जब हम पढ़ रहे थे हमें बहुत अच्छी गाइडेंस मिली, लेकिन चीज़ें क्या थी, समय का अभाव था और समय के अभाव में हमें बहुत कम पढ़ाया गया था, जिसकी वजह से क्लियरिटी नहीं मिल पाती थी, और क्लियरिटी नहीं मिल पाने की वजह से एक क्वेश्चन को हम बड़े समय के बाद सीख पाते थे। जैसे ये भी उनमें से एक क्वेश्चन है, बस रट्टा तो आ गया था, रट तो लिया था हमने, लेकिन उसको करना कैसे है, बेसिक क्या है, वो चीज़ें सीखने में काफ़ी समय लगता था।
ठीक है, यानी कि जिस दिन पहले दिन पढ़ाया क्वेश्चन तो सोल्व कर दिया है ना, नेक्स्ट दिया वो भी कर दिया क्योंकि सर ने बताया कि रट लिया ऐसे। लेकिन यूजीजी उसके करने सीखने हैं तो आपको बेसिक को समझना पड़ेगा। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं ये बात समझनी पड़ेगी। बेटा आप एक बात बताओ मुझसे, मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे यहां से पूछूं कि a प्लस बी प्लस सी कितना है, मैंने बोला a प्लस बी प्लस सी कितना है बेटा, a प्लस बी प्लस सी कितना है, तो आप बोलोगे 7 5 12 है और यहां पर 16 है। किसका मान? a प्लस बी प्लस सी। ये रेशो मैं बता सकता हूं साथ के साथ जो मुझे दिया गया है इसमें से। अब आप खुद बताओ, ठीक है सर हम यहां तो कॉमन क्या है नहीं पता कर पा रहे, लेकिन यहां से बात समझ जा रहे हैं कि यहां से ये बात समझ गए कि a प्लस बी प्लस सी तो बराबर होना चाहिए। योग तो हम किसी भी रेशो में बांटे, संख्याओं को कितना भी अलग अलग बांटे, जो सम होगा ए बी और सी में जो टोटल अमाउंट बांटा जाएगा वो तो इक्वल होना चाहिए था। तो हम यहाँ पे इस स्थिति में योग को सेम कर देंगे। किसको सेम कर देंगे? योग को सेम कर देंगे। अब देखो आप बताओ, आपको बताया था इन दोनों नंबर का एलसीएम पे सेम करेंगे। एलसीएम बताओ 12 का और 16 का। कैसे सिखाया था निकालना? मैंने बोला था इनमें से हाईएस्ट कॉमन नंबर कॉमन लो, जो सबसे बड़ा नंबर होगा। आप बोलोगे 4, 4 इसको 3 बार भाग देगा, 4 इसको 4 बार भाग देगा, बस इनकी गुणा कर लो। 4 चौक 16, 16 दिया 48। तो इनका एलसीएम जो आया बेटा वो 48 आया। कितना आया? 48। अब बताओ अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ 48 बना दो तो आप बोलोगे सर 4 से गुणा होगी और 4 से गुणा पूरे में होगी तब जाके 48 बनेगा। इसी प्रकार से अगर मैं बोलूं यहाँ पे 48 बना दो तो आप बोलोगे 16 तिया 48 होगी और ये 48 3 से गुणा पूरे में होगी। किस में होगी? पूरे में होगी। अगर ये 3 से गुणा पूरे में होगी तो आप ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो। अगर मैं आपसे बोलूं ये क्या हुआ, या छोड़ो, अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे ए का मान बता दो। किसका मान बता दो बेटा? ए का मान बता दो। ए का, आप बताओ ए का मान क्या है? आप बोलोगे सर ए का मान इस 5 में इस 4 की गुणा होने से ए का मान आ जाएगा, तो 5 चौक 20। अच्छा मैंने बोला बी का मान बता दो। आप बोलोगे इस 3 की गुणा जब मैं यहां करूंगा 7 में तो बी का मान आएगा 7 या 21। अब मैंने बोला सी का मान बता दो। देखो सी के मान बताने के रास्ते तो अलग अलग है, अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन आप एक बात समझ जाओ भाई, टोटल 48 है ना, टोटल 16 थी 48 है और 41 यहाँ हुआ। 48 में से 41 घटाएंगे तो सी का मान आएगा 7। सी का मान आएगा 7। क्लियर है बातें? अब बताओ आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि सी रेशो ए प्लस बी, तो बताओ सी का मान 7, ए और बी का मान 41, तो 7:41 आया। कितना है बेटा? 7:41। डन है बातें? आप बोलोगे हाँ सर बात बिल्कुल सही है और बात बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ध्यान से बात समझना। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसको मैं आपको होमवर्क में देना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? होमवर्क। अच्छा बेटा आपको क्या करना है? आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। कैसे करना है? आपको सबसे पहले होमवर्क लिखना है। क्या लिखना है? क्योंकि ताकि दूसरे बच्चे जो क्लास देखने आते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं क्या गलत है या कुछ और है। तो आपको क्या करना है? पहले लिखना है सर ये होमवर्क है, ठीक है। अच्छा उस होमवर्क का जो आंसर है, होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर लिखना है। जो भी आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ठीक है। तो आपको इसका आंसर लिखना है, बताना है। देखो आपको भी पता है कि हमने जो चैलेंज लिया है वो हमें समय पे पूरा करना है, समय पे पूरा करना चाहिए। एक बात और बता दो बेटा, मैं आपको सबसे ज़्यादा जो समय लगेगा वो रेशो को पढ़ने में लगेगा। क्यों? क्योंकि रेशो ऐसा टॉपिक है जो सब टॉपिक में इन्वॉल्व है, सारी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेगी। डन है बात है? अच्छा देखो इसको, देखो इसको, देखो क्या दिया है? a प्लस बी प्लस सी रेशो डी। देखो ध्यान से क्या दिया है बेटा?
आप बोलोगे सर ए प्लस बी प्लस सी, अच्छा रेशो डी कितना दिया है 17:3। इसी प्रकार से आपको दिया है ए प्लस सी प्लस डी, यहां क्या होगा रेशो बी होगा, पक्का बी है ना, आप बोलोगे हाँ सर कितना 3:1। नेक्स्ट देखो बेटा, आपको क्या दिया है ए रेशो बी रेशो डी, यहां क्या दे रेशो में सी, कितना दिया है आप बोलोगे सर 3:2। डन है, आप बोलोगे हाँ सर। आपसे पूछा है कि बी सी डी ए, इसका मतलब आपको वापिस किसका मान पता होना चाहिए, आप बोलोगे ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी का मान पता हो तभी मैं बता पाऊंगा। अब यहाँ पे भी सेम प्रोसेस, आप मुझे बताओ अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं ये टोटल कितना है, तो आप बोलोगे टोटल है 20। यहाँ टोटल कितना है आप बोलोगे 4, और यहाँ टोटल कितना है 5। अच्छा ये जो टोटल है ना बेटा, ये जो टोटल है आप क्या टोटल कर रहे हो ये भी तो पता होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। देख रहे हो आप ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 20 है, हाँ या ना, यहां देख लो ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी, अच्छा 20 है। आपके अकॉर्डिंग क्या ये 20 ही होना चाहिए था, आप बोलोगे नहीं सर ये 20 नहीं होना चाहिए था, सब जगह 20 होना चाहिए था। यानी कि यहां पे 20 करोगे तो 5 से गुणा करोगे, और यहां पे 20 करोगे तो 4 से गुणा करोगे। कितने से गुणा करोगे 4 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो अब बताओ आप ए का मान बता सकते हो, आप बोलोगे सर नहीं ए का मान नहीं बता सकते, हम मान बता सकते हैं किसका, या तो सी डी का या बी का या सी का। पहले पहले तो यही बता सकते हैं, सी का कैसे बताएंगे, मान लो ए बी सी और डी, आपको पता है डी का तो सीधा सीधा 3 है ही, आप बोलोगे हाँ सर। बी का कितना होगा 5 गुणा 1, कितना बेटा 5 गुणा 1 यानी कि 5 होगा। सी का कितना होगा आप बोलोगे 4 गुणा 2, सी का रेशो 2, 4 से गुणा करोगे 8, 8 3 11 5 16 और टोटल कितना है 20। अच्छा 20 में से 16 घटाओगे तो 4 बचेगा, 20 में से 16 घटाओगे तो 4 बचेगा, यस क्या बचेगा बेटा 4। अब देखो यहां पर बड़े ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे बता दो ए बी प्लस सी प्लस डी और रेशो ए, तो आप बोलोगे ए का मान तो 4 है और इनका मान 16 है, कितना है बेटा इन सब का मान 16 है, तो 16:4, इसको 4 से वापस भाग दे दोगे तो 4:1 आएगा, कितना आएगा बेटा 4:1 आएगा, और आपके ऑप्शन का आंसर होगा सी, ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। समझ आ रही है बातें, सीख पा रहे हो, आप बोलोगे हाँ सर सीख रहे हैं, जबरदस्त तरीके से हम इन चीजों को सीख रहे हैं। ठीक है बेटा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से बात समझना, आपके सामने एक डेफिनेशन लिखी है, लिखा है व्युत्क्रम रेशो इनवर्स रेशो, इनवर्स रेशो डेफिनेशन इंग्लिश में पढ़ लो, when each number of a ratio are reciprocal the new ratio formed is called inverse ratio। जब किसी अनुपात की प्रत्येक संख्या को उल्टा कर दिया जाता है तो यह नया अनुपात जो बनता है वो व्युत्क्रम अनुपात होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने बोला कि a अनुपात b बताओ, इसका इनवर्स रेशियो बताओ, तो आपने बोला कि इसको उल्टा कर दो, a को 1/a और b को उल्टा कर दो तो 1/b, ये हमारा क्या हो गया इनवर्स रेशियो हो गया। लेकिन इसको सिंप्लीफाई करना तो आपको आता था, और जब आपको आता था तो आप बोलोगे क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो ये b/a होगा, क्या होगा b/a। और आपको यहां से ये बात समझ में आई कि अगर a/b है
तो उसका इनवर्स रेशो बस उल्टा पढ़ दो, बी रेशो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी रेशो ए हो जाएगा। चार्ट की हेल्प से मैंने आपको बता रखा है, सीधा सीधा उल्टा पढ़ दो, बी रेशो ए। इसी प्रकार से अगर ये 3 थे बेटा, क्या थे? 3। जैसे मान लो 1/, एक्स था। क्या था बेटा? एक्स था। आप बोलोगे हाँ सर। वाई था और जेड था। तो बताओ क्या होगा इसका इनवर्स? आप बोलोगे एक्स को उल्टा कर दो 1/x, वाई को उल्टा कर दो 1/y, और जेड को उल्टा कर दो 1/z। याद करो, इसको सोल्व करना मैंने आपको कैसे सिखाया था। इसको मैंने बताया था, अगर आपको इस रेशो को सिंप्लीफाई करना है तो बाकी दोनों की गुणा कर दो नीचे वाले नंबर की, अगर ऊपर एक एक है तो आप बोलोगे वाई जेड। हाँ या ना? आगे क्या होगा? आप बोलोगे एक्स जेड। किसकी? एक्स की और जेड की गुणा। और यहां पे क्या होगा बेटा? आपका एक्स और वाई होगा। यही बात मैंने यहां पे लिख रखी है कि एक्स वाई और जेड है। तो अब इसको कैसे समझना है? देखो ध्यान से, एक्स का बताना है। देखो अब मैं डायरेक्ट बताऊंगा, एक्स रेशो वाई रेशो जेड है। तो अगर आपको एक्स का इनवर्स बताना है तो आप इन दोनों की गुणा कर दो, ये आएगा वाई जेड। यस या नो? कर सकते हो? अच्छा, अगर आपको बताना है वाई का तो आप एक्स की और जेड की गुणा कर दो, ये हो जाएगा एक्स और जेड। ठीक है बेटा। अगर आपको बताना है जेड का तो आप जेड को छोड़ो, वाई की और एक्स की गुणा कर दो, ये हो जाएगा आपका एक्स वाई। और इसी तरीके से मैंने आपको यहां पे लिख रखा है, ये लिख रखा है। तो बताओ आपका इनवर्स रेशो क्या होता है? ये बात आपको पता चली? यस या नो? इनवर्स रेशो क्या होता है? 2 संख्याओं में कैसे होगा, 3 संख्याओं में कैसे होगा, और 4 संख्याओं में कैसे होगा। डन है बातें? आप बोलोगे हाँ सर। एक मिनट को, चलो अब मैं यहां पे अभी एक क्वेश्चन और बता दूं, क्योंकि अभी इसका क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको बता दूं। देखो, अगर आपसे कोई बोलता कि इनवर्स बता दो, किसका बेटा? 5 का 4:7 का, इसका इनवर्स रेशो बता दो। क्या बताना है? इनवर्स रेशो। तो कैसे बताओगे बेटा? आप बोलोगे सर 5 का बताने के लिए 4 × 7 कर देंगे। हाँ या ना? 5 का बताने के लिए 4 × 7 कर देंगे। अच्छा, 4 का बताने के लिए 4 का इनवर्स क्या होगा? यहां पर 5 × 7 कर देंगे, बाकी दोनों की मल्टीप्लाई। और अब 7 का बताने के लिए 5 × 4 कर देंगे, 5 × 4 कर देंगे। अब देखो ध्यान से, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 28 35 और 5 चौक 20। तो उम्मीद करता हूं आप इनवर्स रेशो समझ गए होंगे और इस इनवर्स रेशो को बड़े इजी तरीके से आप बता सकते हो। नेक्स्ट है बेटा आपका मिश्र अनुपात, कंपाउंड रेशो। कंपाउंड रेशो, ठीक है बेटा। कंपाउंड रेशो क्या होता है बेटा? When 2 and more than 2 numbers ratio are multiplied together, जब 2 या 2 से ज्यादा रेशो को आपस में गुणा कर दिया जाता है, द न्यू रेशो फॉर्म्ड इज कॉल्ड कंपाउंड रेशो। यानी कि जब 2 या 2 से अधिक अनुपातों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो जो नया अनुपात बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं? मिश्र अनुपात बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास रेशो है ए रेशो बी, यस या नो? आपके पास रेशो है सी रेशो डी, यस, और आपके पास रेशो है एंड एक्स रेशो वाई, ये रेशो है बेटा। ठीक है, जब आप इनका मिश्र अनुपात बता रहे हो तो आप मुझे बताओ, इसको लिख सकते थे हम A/B, पहले वाले को, दूसरे वाले को C/D, और तीसरे वाले को X/Y। तो आप खुद बताओ, जब हम इसका मिश्र अनुपात बताएंगे तो क्या करेंगे? सर इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? इन तीनों अनुपात का मिश्र अनुपात हो जाएगा, कंपाउंड रेशो हो जाएगा।
इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपके एग्जाम के लिए यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जाता है और यूज होने के बाद भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट ध्यान से बात समझना बेटा, एक बात और समझ लो बेटा, अगर हम सीरीज में कंपाउंड रेशो अप्लाई करते हैं, सीरीज में कंपाउंड रेशो अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल, चलो छोड़ो उसको, वो काम का इतना नहीं है। इधर देखो बेटा, दूसरी चीज आपको एक बात समझनी है। आपके सामने एक क्वेश्चन है, ए रेशो बी, बी रेशो सी, सी रेशो डी, और आपसे जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है 2a और डी। आप मुझे बताओ, जो ये ए है, ए एक स्टार्टिंग रेशो है, ए से आपका रेशो की कहानी स्टार्ट हो रही है और डी पे जाके एंड हो रही है। इस बात को समझना आप, डी पे जाके क्या हो रही है बेटा, एंड हो रही है। और सुनना एक बात और, सीक्वेंस कैसे चल रही है, ए से शुरू हुई बी पे गए, अब वापस बी से ही शुरू होगी सी पे जाएंगे, और वापस सी से शुरू हो रही है डी पे जाएंगे। और आपको अगर ए स्टार्टिंग है और डी एंडिंग है तो बेटा इनका हमें कंपाउंड रेशो निकाल देना है, अपने आप ए रेशो डी आएगा। कैसे, आप खुद सोचो, अगर आपके बाद ए अपॉन बी है और इंटू बी अपॉन सी है दूसरा रेशो, और तीसरा रेशो सी अपॉन डी है, ये 3 रेशो है, सीक्वेंस फॉलो हो रही है, सी रेशो डी। सीक्वेंस कैसे फॉलो हुई इस बात को समझना, ए से शुरू हुआ बी पे खत्म हुआ, नेक्स्ट बी से शुरू हुआ सी पे खत्म हुआ, नेक्स्ट सी से शुरू हुआ डी पे खत्म हुआ। तो स्टार्टिंग ए और एंडिंग डी, और आपको ए और डी का अनुपात बताना है, तो आप इनको क्या कर दोगे, कंपाउंड रेशियो बताओगे। और जब आप कंपाउंड रेशियो बता रहोगे तो वो रेशियो जो आ रहा होगा वो स्टार्टिंग का और एंडिंग का रेशियो आ रहा होगा, ए रेशियो डी। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ सर बात समझ में आई। तो आप सोचो, यहां पर अगर आपको ए रेशियो डी बताना है, यहां पर आपको अगर ए रेशियो डी बताना है तो आप इनका कंपाउंड रेशियो बताओगे, क्योंकि सीक्वेंस भी फॉलो हो रही है। कैसे बताओगे, 3/5। हमें क्या बताना है, ए रेशियो डी, यानी कि ए अपॉन डी आएगा यहां से हमारा। कैसे आएगा बताओ बेटा, सर ये आएगा 3/5, आप बोलोगे हाँ सर, इंटू 7/8, आप बोलोगे यस सर, इंटू इंटू कितना बेटा, 2/3। अब मेरी बात समझो, सर ये तो हमारे पास ए रेशो डी आ गया, क्या हमसे ए रेशो डी पूछा था? क्या हमसे ए रेशो डी ही पूछा था? नहीं, हमसे ए रेशो डी नहीं पूछा था, हमसे पूछा था 2a। कितना है बेटा, 2a, और कितना डी बेटा, 3d। तो इसका मतलब इसमें और गुणा कर दो, 2 से ऊपर और 3 से नीचे, 2 से ऊपर और 3 से नीचे। क्लियर है बातें? हाँ या ना? देखो ध्यान से बेटा, अब देखो ये 3 से ये 3 कट गया, अच्छा 2 दूनी 4, 4 से कितनी बार गया, 2 बार गया, तो ऊपर बचा 7/30, 7/30। तो आंसर आएगा आपका कितना, 7/30, ऑप्शन नंबर बी। जब आपको स्टार्टिंग रेशियो और एंडिंग रेशियो आपको बताना है तो आप क्या करो, दिए गए जो रेशियोज हैं उनमें कंपाउंड रेशियो अप्लाई करो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप इसको बड़े ध्यान से पढ़ना। ए रेशो बी 3/4, बी रेशो सी 2/5, एंड यहाँ डी रेशो सी है 4/3, और उसके बाद में बेटा डी रेशो ई है यहाँ पर कितना, 4/7, और आपसे पूछा है ए रेशो ई। अगर मैं आपसे कहूं कि ए स्टार्टिंग रेशो है, ए से स्टार्ट हो रहा है और बी पे जाके एंड हो रहा है, बी पे जाके क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, तो क्या ये बात सही है? आप बोलोगे यस सर ये बात सही है, ए स्टार्टिंग रेशो और ई एंडिंग रेशो। कैसे, देखो ए से हम बी पे गए, आप बोलोगे यस सर। अब देखो यहां पर ए से शुरू हुआ बी पर खत्म हुआ, फिर बी से शुरू हुआ सी पर खत्म हुआ, अब यहां पे सी से शुरू करके डी पे खत्म करना है, उल्टा पढ़ना है, ठीक है बेटा। और यहां पर बेटा क्या, डी से ई, तो बेटा हम क्या कर सकते हैं, इनमें कंपाउंड रेशो अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा ए रेशो ई।
समझना ध्यान से। अच्छा, पहले A रेशो B 3/4, उसके बाद में B रेशो C 2/5, और यहां पर बेटा इसको C रेशो D पढ़ेंगे, C रेशो D करेंगे और ये हो जाएगा 3/4। उल्टा कर देंगे ना, 3/4। तो अब इसकी 3/4 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, E रेशो और D रेशो E, ये आपका 4/7 है, तो 4/7। जब हम इनकी गुणा करेंगे तो हम देखेंगे सर ये 4 से ये 4 कट गया, यस या नो? कुछ और कटा? हाँ बेटा, 2 से ये 4 2 बार कट गया, तो ऊपर आया 3 तिया 9, आप बोलोगे हाँ सर 3 तिया 9, और नीचे क्या आया 2 गुणा 5 10, और 10 गुणा 7 70। कितना है? 70। तो ये 9/70 आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी दैट इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझना बेटा। अभी तक आपने जो ये दो कंसेप्ट सीखे ना, इनवर्स रेशो और आपका कंपाउंड रेशो, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती अनुपात और आपका मिश्र अनुपात, तो जो ये दो कंसेप्ट है ये दोनों एक साथ मिलके बने हैं। यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है आपके पास एक रेशो है x² रेशो YZ अपॉन x, दूसरा है y² रेशो XZ/Y, तीसरा है आपका Z² रेशो XY/Z। बेटा यहां पर इन तीन अनुपातों के व्युत्क्रम अनुपात बताने हैं आपको पहले, और फिर उनका क्या बताना है, मिश्र अनुपात। व्युत्क्रम अनुपात क्या होता है सर? उल्टा लिखना। क्या लिखना? उल्टा लिखना। आप बोलोगे हाँ सर उल्टा लिखना। और उसके बाद में मिश्र अनुपात मतलब सर मल्टीप्लाई करना। ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं इसको सोल्व करूं तो आप सबसे पहले बोलोगे सर ये होगा x की पावर 3, x की पावर 3 और रेशो yz। कैसे? ये x इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में। नेक्स्ट वाले में आप बोलोगे y की पावर 3, और कितना xz। नेक्स्ट वाले में z की पावर 3, और कितना बेटा xy। अच्छा, ये तो वही रेशो हमने लिखे जो हमें गिवन है सिंप्लीफाई करके। क्या करके? सिंप्लीफाई करके। अब आपको क्या करना है, इनका कंपाउंड रेशो बताना है, इनके इनवर्स रेशो का। आप मुझे बताओ इसका इनवर्स रेशो क्या होगा? आप बोलोगे उल्टा लिखना, यानी कि YZ अपॉन x की पावर 3। कितना बेटा? x की पावर 3, पहले का इनवर्स रेशो। दूसरे का इनवर्स रेशो आप बोलोगे XZ अपॉन y की पावर 3, दूसरे का इनवर्स। व्युत्क्रम हुआ उल्टा। तीसरे का क्या हुआ बेटा? आप बोलोगे XZ XY अपॉन Z की पावर 3। अगर आपको अभी भी ये बात समझ में नहीं आई तो आप देखो यहां पर इनवर्स लिख लो पहले। इसका इनवर्स कैसे करेंगे? उल्टा पढ़ेंगे सर YZ रेशो x की पावर 3। इसका इनवर्स आप बोलोगे XZ रेशो y की पावर 3, और इसका इनवर्स आप बोलोगे XY रेशो Z की पावर 3। हाँ या ना? XY रेशो Z की पावर 3। अब देखो हम इस रेशो को, इसको, ये इनवर्स हो गए, ये व्युत्क्रम हो गए, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं बटे की फॉर्म में। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है तो हमारा क्या आ जाएगा? ये मिश्र अनुपात आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, ऊपर आपके पास x कितने हैं? 2, y कितने हैं? 2, और z कितने हैं? 2। तो यानी कि x इंटू वाई और इंटू z इसकी पावर 2। अच्छा, नीचे क्या है? 3x है, 3y है, x की पावर 3, y की पावर 3, z की पावर 3। तो यहां से x की, y की और z की पावर क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। अब देखो बेटा ध्यान से, ऊपर 2 पावर है, नीचे 3 पावर है, तो ऊपर वाली को नीचे लाएंगे तो माइनस हो जाएगी, और माइनस हो जाएगी तो नीचे बचेगा x y और बेटा z। यानी कि इसको अगर मैं रेशो में लिखूंगा,
इसको अगर मैं रेशो में लिखूंगा तो 1:x/y और बेटा z लिखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी कि एक ही क्वेश्चन में हमने इनवर्स रेशो भी निकाला, व्युत्क्रम अनुपात भी निकाला और उसी क्वेश्चन में हमने मिश्र अनुपात भी निकाला। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात आपके दिमाग में सेट हुई होगी। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। अब देखो बेटा ध्यान से, कुछ चीजें डायरेक्ट पेपर में पूछी जाती है, आप याद रखना। जो चीजें मैंने कुछ उनमें से पढ़ा दी है और कुछ सीधे सीधे पूछी जाएगी, आपको याद रखनी है। देखो जैसे आपको सिंपल रेशो बनाना मैंने आपको बता दिया, दो संख्याओं का अनुपात सिंपल रेशो क्या होता है मैंने आपको सिखा दिया। अच्छा, आपको इनवर्स रेशो व्युत्क्रम अनुपात मैंने आपको बता दिया। अगर दो नंबर है तो हम a/b लिखेंगे, तो उसको उल्टा पढ़ देंगे, b/a कर देंगे। तीन नंबर में भी मैंने आपको बता दिया, सर अगर वो नंबर a/b/c थे तो उसको क्या करेंगे, यहाँ पे b/bc, a का बताना है तो b की और c की गुणा कर दो, b का बताना है तो a की और c की गुणा कर दो, और c का बताना है तो a की और b की गुणा कर दो। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। कंपाउंड रेशो, जब दो या दो से अधिक अनुपात होते हैं उनकी आपस में गुणा कर देते हैं। जैसे यहाँ पे a और b है और c और d है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a/b इंटू c/d। आप देखोगे क्या यही आएगा, a/c रेशो b/d। ये बात भी मैं आपको सिखा चुका हूं। अब बेटा ये तक तो मैंने सिखा दिया और सोल्व भी कर दिया। अब इसके बाद की मैं बात करूं, अगर मैं इसके बाद की बात करूं तो बेटा आप इस बात को समझोगे कि यहां पे जो डुप्लीकेट रेशो होगा ये क्या है, ये बात आपको समझनी है। डुप्लीकेट रेशो, अच्छा इसको बोलते हैं द्विघाती अनुपात। यस या नो, हिंदी में इसको हम वर्ग अनुपात भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, वर्ग अनुपात। आप इस बात को समझ लेना, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे हम, वर्ग अनुपात भी बोलेंगे। कैसा बेटा, वर्ग अनुपात। अब ये वर्ग अनुपात क्या होता है इस बात को भी समझ लो, इस बात को भी समझ लो बेटा। अगर कोई नंबर a/b है, उसका हमें वर्ग अनुपात बताना है तो a का भी वर्ग कर देंगे और b का भी वर्ग कर देंगे। इसी प्रकार से हमें ट्रिप्लीकेट रेशो, त्रिघाती अनुपात, और त्रिघाती अनुपात का मतलब घन अनुपात। क्या बेटा, घन अनुपात। तो क्या करना, जो भी हमारे अनुपात है, जो भी हमारे अनुपात है उनको हम क्या कर देंगे, उनका घन बना देंगे। क्या बना देंगे, घन बना देंगे। जैसे a/b है, घन अनुपात बताना है तो बेटा क्या कर देंगे, a का भी क्यूब कर देंगे और b का भी क्यूब कर देंगे। डन है बातें। इसी प्रकार से सब डुप्लीकेट, यहाँ पे क्या है, सब डुप्लीकेट, इसको बोलते हैं हम वर्गमूल अनुपात। अब क्या करेंगे, जो हमारे दो नंबर है जिन रेशो की हम बात कर रहे हैं उन दोनों का वर्गमूल कर देंगे तो वर्गमूल अनुपात हो जाएगा। यहाँ पे बेटा आपका सब ट्रिप्लीकेट तो घनमूल अनुपात। तो जो भी हमारे नंबर है उनका घनमूल कर देंगे तो बेटा अपना अनुपात क्या हो जाएगा, घनमूल अनुपात हो जाएगा। इसमें मुझे नहीं लगता आपको अलग से कुछ चीजें मुझे पढ़ाने की जरूरत है। आप ये सब बच्चे, सारे से बच्चे जानते हैं कि क्यूब कैसे होता है, क्यूब रूट कैसे होता है, घनमूल कैसे होता है, वर्ग और वर्गमूल कैसे होता है। तो ये बात आप इस टेबल की हेल्प से समझ लेना। मैंने आपको बताया ये जो पीडीएफ मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। और आपको अगर टेलीग्राम ग्रुप क्या है ये जानना है तो आपको मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बताया था, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है स्मार्ट विंग्स। आप इसको जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। डन है बातें, आप बोलोगे हाँ सर, ठीक है बेटा, डन। अच्छा, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। इतना सफिशिएंट है आपके लिए आज के लिए। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। और अब आपको वीडियो के लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना है जो मुझे एक मोटिवेशन दे और आपके अंदर भी एक जिज्ञासा रहे कि हम नेक्स्ट क्लास में भी हमें पढ़ना है। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है जहाँ पे आपको इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन की सीट मिल जाएगी। ठीक है बेटा, तो जय हिंद, जय भारत।